Good morning, students. Good morning, good morning, good morning. How are you? Fine. Very good, very good. I hope that you will be always fine. हमेशा आप खुश रहें, अच्छे रहें, पढ़ते रहें, इंटेलिजेंट रहें, अपने गोल्स को अचीव करें। यही मेरी मनोकामना आप सबके साथ है कि आप जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब लगें और अच्छे अचीवमेंट्स करें, आगे से आगे प्रोग्रेस करें अपनी लाइफ में। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं हमेशा हार्टली आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को इतने डेडिकेट हैं कि उतनी पढ़ते हैं, बहुत ही मन हार्टली पढ़ते हैं, क्योंकि आजकल दिखावटी या थोड़ा सा पढ़ने से काम नहीं चलता है। इस कंपटीशन के युग में आपको पता है कि लाखों लड़के इस कंपटीशन में एग्ज़ाम बैठते हैं। आपको कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये आप कर रहे हैं, मुझे इस बात की खुशी है। एक दिन आप सक्सेस ज़रूर होंगे। थैंक यू। आज की हम क्लास लेते हैं एडजेक्टिव की, और एडजेक्टिव में हमारी क्लास है पॉजिटिव टू सुपरलेटिव। क्या है? पॉजिटिव टू सुपरलेटिव। तो पहले वाली क्लास में हमने लिया था कि पॉजिटिव टू कंपैरेटिव कैसे बनेगा। अब हम देख रहे हैं पॉजिटिव से सुपरलेटिव कैसे बनता है। तो पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाने के जो रूल्स हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये कन्फर्म होना चाहिए कि जो पॉजिटिव सेंटेंस है और जो पॉजिटिव सेंटेंस है हमको सुपरलेटिव बनाना है, तो ऐसे सेंटेंस बी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नो अदर। द सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम नो अदर। नो अदर से सेंटेंस स्टार्ट होंगे। तो इस सेंटेंस को आप देखिए, नो अदर सिटी इन राजस्थान। नो अदर सिटी इन राजस्थान। राजस्थान में कोई अन्य शहर उतना अच्छा नहीं है जितना जयपुर, हम कहना ये चाहते हैं। तो नो अदर सिटी इन राजस्थान इज सो गुड एज जयपुर। सो गुड एज जयपुर हमारा सेंटेंस हुआ कि नो अदर। नो अदर, तो ये जो उन्हीं सेंटेंस का आपका सुपरलेटिव बन पाएंगे जो सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? नो अदर से हो रहा है। तो नो अदर, और आपको पता है कि जब नो अदर हो गया इसका मतलब सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है। और नेगेटिव है तो हम कंजंक्शन भी यहाँ पर किसका यूज करेंगे? सो एज का। ये आप पहले से ही पढ़ चुके हैं पहले वाली क्लास में, हमारी एडजेक्टिव की क्लास नंबर 2 क्लास में। तो आज की नंबर 3 क्लास है हमारी। तो इसमें देखिए सो एज का यूज हुआ। किसका यूज हुआ? सो एज का यूज किया हमने। तो एज का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है और सो एज नेगेटिव में। तो नो अदर का हमेशा नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, इसलिए इसके अंदर किसका यूज करेंगे? सो एज का यूज करेंगे। लेकिन कई गाइड बुक्स में एज भी कर देते हैं, तो वो एक उनकी लीला अलग है। अपन उसके बारे में कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ मैं। तो फिर देखिए इसका सुपरलेटिव कैसे बनेगा। ये सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है। ये कैसा है? सुपरलेटिव है। तो देखिए जयपुर इज द बेस्ट सिटी इन राजस्थान। जयपुर इज द बेस्ट सिटी इन राजस्थान। राजस्थान का सबसे अच्छा शहर जयपुर है। हमारा सेंटेंस ये बना इसका। तो अब हम रूल्स देखेंगे। हम इसके क्या देखेंगे? रूल्स देखिए, जो रूल्स हैं वो ये है कि पॉजिटिव सेंटेंस इज स्टार्टेड फ्रॉम नो अदर। पॉजिटिव सेंटेंस स्टार्टेड फ्रॉम नो अदर। नो अदर से सेंटेंस स्टार्ट होगा। पॉजिटिव सेंटेंस की हमेशा किससे स्टार्टिंग होगी? नो अदर से होगी। फिर देखिए रिमूव एज और सो एज। यहाँ जनरली सो एज होगा, लेकिन एज भी हो तो उसको भी हटा देना आप। तो एज और सो एज होता है तो उसको हम क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। तो जो कंजंक्शन हमारे पॉजिटिव डिग्री वाले हैं वो हमेशा हट जाते हैं, और पॉजिटिव डिग्री के कंजंक्शन एज और सो एज है, और ये हटेंगे। फिर देखिए रिमूव एज और सो एज। नंबर 3 है आर्टिकल। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। Whenever you use the superlative degree, it means we always use article the before superlative degree. ये आप जानते हैं कि जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे आर्टिकल द का यूज करेंगे। फिर देखिए पॉजिटिव डिग्री इज चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री। जब आपको पॉजिटिव सेंटेंस को सुपरलेटिव में चेंज कर रहे हैं तो जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो तो चेंज होगा ही होगा, लेकिन डिग्री भी 100% आपको पता है चेंज होती है। तो जो पॉजिटिव डिग्री है वो किस में चेंज हो जाएगी? सुपरलेटिव डिग्री में चेंज होगी। तो पॉजिटिव डिग्री इज चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। नंबर 5 देखिए रिमूव नो अदर।
नो अदर का हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। पहली वाली बात हमारी क्या थी, पॉजिटिव सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम नो अदर। अब नेक्स्ट फिफ्थ बात हमारी क्या है, फिर रिमूव नो अदर। नो अदर को हम हटा देंगे, कब, जब हम सुपरलेटिव डिग्री को यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए, रिमूव नो अदर को हम यूज हटा देंगे एंड द सेंटेंस इज स्टार्टेड फ्रॉम द नाउन और प्रोनाउन विच इज यूज आफ्टर पॉजिटिव डिग्री एज। आफ्टर पॉजिटिव डिग्री एज कहना हम ये चाहते हैं कि पॉजिटिव डिग्री कौन सी है, ये एज आपको दिख रहा है पॉजिटिव डिग्री है। इस पॉजिटिव डिग्री के बाद में ये एज आया, ठीक आया। इसके बाद में यहाँ पर जो कुछ भी आया, मैं ये कह दूं कि जयपुर के बाद में, लेकिन जयपुर तो हमारा इसी सेंटेंस में है ना, अगले सेंटेंस में पता नहीं कुछ और नाउन आ जाए या प्रोनाउन आ जाए। तो मेरा कहने का मतलब हम ये कह रहे हैं कि द सेंटेंसेज स्टार्ट फ्रॉम नाउन या प्रोनाउन, उस नाउन प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं विच इज़ यूज आफ्टर पॉजिटिव डिग्री और एज, जो कि पॉजिटिव डिग्री और एज के बाद में जो यहाँ पर, इधर देखिए आप, जो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट या प्रोनाउन कुछ भी है, ये सब्जेक्ट और नहीं, नाउन और प्रोनाउन जो भी है, वो उस नाउन और प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट होगा, यानी कि इसको उठा करके हम कहाँ ले आएंगे, स्टार्टिंग में ले आएंगे, तो इससे हमारे सेंटेंस बन जाएगा। तो ये हमारे इसके रूल्स देखिए आप। पहला, पॉजिटिव सेंटेंस स्टार्ट नो अदर होता है। दूसरा, रिमूव एजेस, सो एज से इसको रिमूव कर देते हैं। नंबर 3, आर्टिकल द इज यूज बिफोर बी ऑलवेज सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को अगर सुपरलेटिव में आप चेंज कर रहे हैं तो डिग्री भी चेंज होगी, तो पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। नंबर 5, रिमूव नो अदर। नो अदर जो ये है, इस नो अदर को आप हटा देंगे, इसको हटा देंगे, और ये जो लिमिट है सिटी इन द राजस्थान, इसको सेंटेंस के लास्ट में ले आएंगे। जैसे हमने लिया है बेस्ट सिटी इन द राजस्थान, ये इधर आ जाएगा, सेंटेंस के इस साइड आ जाएगा। इसके अलावा और जो सब्जेक्ट था हमारा यहाँ वाला, इस सब्जेक्ट को लास्ट में जो सब्जेक्ट है उसको सेंटेंस के स्टार्टिंग में बना देंगे। तो ये हमारे इसके रूल्स थे, पॉजिटिव थे, सुपरलेटिव के। एग्जाम्पल्स हम इसके हम देखते हैं। ये नेक्स्ट जो हमने एग्जाम्पल लिया है, पॉजिटिव नंबर हमारा 2 चल रहा है, तो पॉजिटिव से सुपरलेटिव, तो पॉजिटिव से सुपरलेटिव ट्रांसफॉर्मेशन डिग्री का नंबर 2 पार्ट है। नंबर 2 पार्ट का जो एग्जाम्पल है वो देखिए, नो अदर बॉय इन दिस स्कूल, इस स्कूल का कोई भी अन्य लड़का नहीं, इज सो इंटेलिजेंट एज लक्ष्यराज, जितना लक्ष्यराज है उतना इस स्कूल में और कोई इंटेलिजेंट नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, जो हमारा रूल क्या था, सबसे पहले नो अदर को रिमूव करेंगे, वेरी गुड। नंबर 2, लक्ष्यराज जो सब्जेक्ट बाद में यूज़ किया है एज के बाद में, यानी कि पॉजिटिव डिग्री के बाद एज के बाद जो कुछ सब्जेक्ट है उसको आप पहले लेके आएंगे, तो जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। लक्ष्यराज सिंगुलर है तो यहाँ पर भी इज हो जाएगा, अगर यहाँ प्लूरल होता तो यहाँ वर्ब भी कैसी हो जाती, प्लूरल हो जाती। तो लक्ष्यराज इज द, आर्टिकल द का यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री से पहले, तो लक्ष्यराज इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन दिस स्कूल, इस स्कूल का सबसे इंटेलिजेंट लड़का कौन है, लक्ष्यराज है। और इसका जब इसी सेंटेंस का हम जब पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, नो अदर से। नो अदर बॉय इन दिस स्कूल इज सो इंटेलिजेंट एज लक्ष्यराज। तो पॉजिटिव फॉर्मेट और सुपरलेटिव फॉर्मेट दोनों फॉर्मेट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। यस, तो पॉजिटिव टू सुपरलेटिव के एग्जाम्पल्स चल रहे थे, तो इनके एग्जाम्पल देखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नो अदर गर्ल इन दिस पार्टी, इस पार्टी की कोई अन्य लड़की नहीं, इज सो वाइज एज रिद्धि जितनी वाइज इस पार्टी में कोई भी नहीं है। तो हमारा इसका जो सुपरलेटिव फॉर्म है वो सुपरलेटिव क्या बनेगा, वाइज और एज के बाद में जो रिद्धि है उसको हम कहाँ लेंगे, सेंटेंस के स्टार्टिंग में। सेंटेंस में टेंस चेंज नहीं होता, इसका फॉर्मेशन में टेंस इज रहेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, जो वाइज है इसको क्या बनाया, वाइजेस्ट बना दिया, सुपरलेटिव डिग्री यूज करी। सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज किया, तो रिद्धि इज द वाइजेस्ट गर्ल इन दिस पार्टी। नो अदर को आपने क्या किया, रिमूव कर दिया, और गर्ल इन दिस पार्टी को आपने
यहाँ सुपरलेटिव डिग्री के बाद में यूज़ कर दिया। तो ये सेंटेंस बन गया इजीली। नेक्स्ट देखिए, नो अदर पर्सन इन दिस विलेज, इस विलेज का कोई भी आदमी इतना नहीं है, इज सो ओल्ड एज रामू बाबा, रामू बाबा जितना बड़ा बूढ़ा आदमी है उतना इस गांव का अन्य कोई बूढ़ा आदमी नहीं है। तो इसका क्या बनेगा, रामू बाबा इज द ओल्डेस्ट पर्सन, रामू बाबा इज द ओल्डेस्ट पर्सन इन दिस विलेज, इस विलेज का रामू बाबा सबसे ओल्डेस्ट पर्सन है। तो ये वाला सेंटेंस आपने देखा, रामू बाबा इज द ओल्डेस्ट पर्सन इन दिस विलेज, इस विलेज का सबसे जो ओल्डेस्ट पर्सन है वो यही है रामू बाबा। तो इस तरह से हम इस तरह को पॉजिटिव से सुपरलेटिव बना सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम इसका नेक्स्ट स्क्रीन पर। नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट पॉजिटिव टू सुपरलेटिव। तो नो अदर बिल्डिंग इन दिस टाउन, इस टाउन के कोई अन्य बिल्डिंग नहीं, इज सो बिग एज विक्टोरिया। सपोज किसी टाउन के अंदर एक नाम विक्टोरिया नाम की बिल्डिंग है और हम कह रहे हैं कि ये बिल्डिंग यहाँ की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, तो हम कहेंगे कि नो अदर बिल्डिंग इज सो लार्ज, क्या बताया, सो बिग एज विक्टोरिया, विक्टोरिया जितनी इसमें कोई भी बिल्डिंग नहीं है। तो इसका जो सुपरलेटिव डिग्री है वो कैसे बनेगा, विक्टोरिया इज द बिगेस्ट बिल्डिंग, विक्टोरिया इज द बिगेस्ट, सबसे बड़ी बिल्डिंग है इन दिस टाउन, इस टाउन की विक्टोरिया नाम की जो बिल्डिंग है वो कैसी बिल्डिंग है, वो सबसे बड़ी बिल्डिंग है। फिर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमने क्या किया कि नो अदर सिटी इन द स्टेट। अब यहाँ पर देखिए जब हमने नो अदर का यूज किया, नो अदर के बाद सिटी नाउन का यूज किया, इन द स्टेट जब हम लिमिट बताते हैं तो लिमिट बताने पे अगर यहाँ पर प्रॉपर नाउन आता है, कैसा नाउन आता है, प्रॉपर नाउन, जैसे हमने यहाँ पर अभी जयपुर का यूज किया था, तो प्रॉपर नाउन आता है इन दिस राजस्थान, जयपुर इज द राजस्थान, तो राजस्थान यानी प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन आएगा तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। लिमिट बताते समय प्रॉपर नाउन, जैसे हमने कहा था कि नो अदर सिटी इन राजस्थान, तो जब आप राजस्थान यूज करेंगे तो राजस्थान से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने राजस्थान जो है, राजस्थान का यूज नहीं हुआ, और राजस्थान के बजाय हम यहाँ पर प्रॉपर नाउन के बजाय हम जब कॉमन नाउन यूज करते हैं तो कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। आर्टिकल द का यूज होने का मतलब है कि पर्टिकुलर उसी स्टेट की बात कर रहे हैं, उसी शहर की बात कर रहे हैं, उसी टाउन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर होगा नो अदर सिटी इन द स्टेट, इन दिस स्टेट या इन द स्टेट। तो नो अदर सिटी इन द स्टेट, इस शहर का कोई भी, इस स्टेट का कोई भी अन्य शहर नहीं है, इज सो लार्ज एज जयपुर, जयपुर जितना इस शहर का कोई भी लार्ज सिटी नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा तो इसका जो सुपरलेटिव बनेगा वो कैसे बनेगा, जयपुर इज द लार्जेस्ट सिटी इन द स्टेट, इन द स्टेट। अब यहाँ पर भी जब लास्ट लिमिट लगाया तो स्टेट कौन सा है, कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल किसका यूज हुआ, आर्टिकल द का यूज हुआ। तो आर्टिकल द का यूज करने में इस तरह से यूज होता है, यानी कि जब कॉमन नाउन आएगा तो आर्टिकल द यूज होगा, और प्रॉपर नाउन आएगा तो आर्टिकल द यूज उसके पहले नहीं होगा। तो हमने इसका बनाया जयपुर इज द लार्जेस्ट सिटी, जयपुर इज द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा शहर है इन द स्टेट, इस स्टेट की बात करें यानी कि राजस्थान स्टेट की बात करें तो यहाँ पर जयपुर सबसे बड़ा शहर है। तो हम ये कहना चाहते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हम जब सुपरलेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है और पॉजिटिव सेंटेंस को सुपरलेटिव चेंज करते हैं तो इस तरह के हमने कई एग्जांपल्स ले लिए। तो इन एग्जांपल्स में जो बेसिक जो 2-3 बातों के जो रूल है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अंदर सबसे जो फर्स्ट रूल इज द बी ऑलवेज यूज व्हेनेवर यू यूज द ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले कौन सा आर्टिकल यूज होगा, आर्टिकल द आर्टिकल यूज होगा नंबर 1 फर्स्ट ऑफ ऑल।
नो अदर का यूज़, नो अदर को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। जो वर्ब होगी वो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आ जाएगी, जो कि क्योंकि इसमें भी यही बात है कि सुपरलेटिव डिग्री में भी नो अदर के लास्ट में यानी कि वहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है उसी सब्जेक्ट को हम किधर ले आते हैं, इधर ले आते हैं। तो जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ कर दोगे। टेंस, जैसा टेंस दे रखा है, अगर पास्ट टेंस है तो पास्ट में रखेंगे, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का रखेंगे, फ्यूचर है तो फ्यूचर का रखेंगे, इसमें किसी टेंस का चेंज नहीं होता है। तो एज और सो एज हम रिमूव कर देते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि वैसे नेगेटिव के अंदर सो एज का यूज़ होता है। जितनी भी ऑथेंटिक बुक्स है, रैंड मार्टिन, थॉमस मार्टिन, हॉर्नबिल, उन्होंने यही कहा है डायरेक्ट कि नेगेटिव सेंटेंस, जो नेगेटिव सेंटेंस होगा उन नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सो एज का यूज़ करेंगे। लेकिन कई गाइड बुक्स में, मार्केट की कई गाइड बुक्स है, उन्होंने इस जगह एज का भी यूज़ कर दिया, सो एज का भी यूज़ कर दिया, सब मिक्स कर रखा है। तो आपके सामने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि कोई क्या कहता है। आप अपने इस बात को सटीक रहें, क्योंकि करेक्ट चीज़ हमेशा सीखनी चाहिए कि नेगेटिव सेंटेंस होगा तो सो एज होगा, क्योंकि नो अदर का यूज़ हो रहा है। तो नो अदर का यूज़ हुआ तो नो अदर के यूज़ होने से सेंटेंस कैसा बना, नेगेटिव बना। और नेगेटिव में एज का यूज़ कभी नहीं होगा, सो एज का यूज़ होगा। अब जब भी आपका जिस भी एग्ज़ाम में या कहीं पर भी आपको सो एज दिखता है तो सो एज को रिमूव करना है। एजेस भी अगर कोई खुदा ना खास्ता दिख जाए तो आपको तो उसको भी यूज़ करना है, क्योंकि हम क्या करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस के पॉजिटिव के जो कंजंक्शन है उनको हम हटा देंगे। जैसे हमने कंपैरेटिव डिग्री में भी हमने हटाया था और देन का यूज किया था, इसी तरह से हम सुपरलेटिव डिग्री में भी इनका यूज करेंगे। तो आई होप डैट यू अंडरस्टैंड इट अबाउट इट। और हम छोटे छोटे वीडियोस में हम इसको इस बार क्या है कि पॉजिटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से वापस पॉजिटिव, तो इन रूल्स को हम ट्रांसफॉर्मेशन को जो है ये 6 टाइप्स के रूल हैं, इनको हम जल्दी जल्दी 2-3 क्लासों में इसको हम फिनिश कर देंगे। तो नेक्स्ट देखते रहिए वीडियो और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच बॉस।